जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे भगवान की सेवा में जो 32 प्रकार के अपराध बताए गए हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा में हमें 32 प्रकार से अपराध लग सकते हैं। और ये जो वार्ता है ये श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद छठे स्कंद में और अध्याय 8वें में बताया गया है। जो इसमें 32 प्रकार के अपराध हैं उनमें सबसे पहला है कि सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर भगवान के मंदिर में जाना, ये भी पहला अपराध माना गया है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब भी जाए हमें चप्पल जूते उतार करके जाना चाहिए और कोशिश करें कि हमें पैदल ही जाना चाहिए। ज़्यादा दूर हो तो कुछ दूरी तो हमें तय करनी चाहिए पैदल। दूसरा जो अपराध है कि भगवान के विशेष जब कोई पर्व आते हैं यानी कि रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि जो भी उत्सव आते हैं उनको हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। ऐसे उत्सवों को न करना या उनके दर्शन न करना ये भी एक प्रकार से सेवा में अपराध माना गया है। तीसरा जो है वो अपराध बताया गया कि श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना। कई बार हम करते हैं कि भगवान के दर्शन किए हमने, किंतु ध्यान नहीं रहता कि हमने प्रणाम किया कि नहीं किया। तो जब भी भगवान के दर्शन करें, श्री विग्रह के सामने जाएं तो हमें प्रणाम जरूर करना चाहिए भगवान को। ये भी एक अपराध माना गया अगर हम प्रणाम नहीं करते हैं तो। चौथा जो अपराध है वो बताया गया कि असुचि अवस्था में भगवान के दर्शन करना। हमें पवित्रता का, शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है और जब भी हम भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें तो हमें पवित्र अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। पांचवा जो अपराध है सेवा में वो बताया कि एक हाथ से प्रणाम करना। कभी कभार हम भगवान के मंदिर के सामने से गुजरते हुए एक हाथ से कई बार ऐसे प्रणाम करते हैं या इस प्रकार से ऐसे हाथ से हम प्रणाम कर लेते हैं, तो भी सेवा में अपराध माना गया है। जब भी श्री विग्रह के सामने जाएं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें या दंडवत प्रणाम करें भगवान को। अगला जो है वो बताया गया है कि परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर के कुछ देर न रुकना। यानी जब हम भगवान की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा में भी जब वापस घूम करके हम भगवान के सामने आते हैं तो वहाँ रुक करके भगवान को प्रणाम करें, उसके बाद दूसरी परिक्रमा प्रारंभ करें। इस प्रकार से हमें परिक्रमा करनी चाहिए, ना कि हमें लगातार परिक्रमा करते रहना चाहिए। ये भी एक अपराध माना गया है अगर हम लगातार परिक्रमा करते हैं, बीच में रुककर भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं तो। उसके बाद जो अगला अपराध बताया गया सातवां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता और हम गलती से ही बैठे बैठे भगवान के सामने अपने पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। ये भी एक अपराध माना गया है भगवान की सेवा में, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। आठवां जो अपराध है कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके और दोनों हाथ से बांध करके जब हम बैठ जाते हैं कई बार इस अवस्था में, ये भी एक सेवा में अपराध माना गया है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। अगला जो अपराध है वो श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। ये भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें शयन नहीं करना चाहिए। उसके बाद 10वां जो अपराध बताया है वो श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ये भी सेवा में एक अपराध होता है। 11वां जो अपराध होता है कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर बताया कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। अगर हम मंदिर में हो या भगवान की मूर्ति के सामने खड़े तो हमें अपनी आवाज़ को धीरे रखना चाहिए, हमें जोर से नहीं बोलना चाहिए। अपनी एक आवाज़ को मृदुता के साथ बात करनी चाहिए। साथ में बताया कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना।
जोर से भी नहीं बोलना चाहिए, और साथ में जब आपके साथ में कोई खड़ा हो तो उससे भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें केवल भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए, ना कि दूसरों से बातचीत करनी चाहिए। ये भी सेवा में एक अपराध माना गया है। उसके बाद जो 14वां अपराध बताया गया है वो श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, यानी कि मंदिर में है तो हमें जोर से चिल्लाना भी नहीं चाहिए। जोर से बातचीत करना तो मना ही है, बोलना मना है, लेकिन चिल्लाना भी अपराध है। किसी को जोर से चिल्ला करके आवाज़ लगा करके बोल रहे हैं वो भी नहीं करना चाहिए हमें, ये भी एक अपराध होता है। उसके बाद बताया है कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, किसी से हमें लड़ाई झगड़ा करना, किसी से कलेश करना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए भगवान के मंदिर में या श्री विग्रह के सामने, ये भी एक अपराध बनता है। जो 16वां अपराध बताया है वो बताया कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, यानी कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुँचे, पीड़ा पहुँचे। हमें भगवान के सामने ऐसा कोई कार्य नहीं करना, ये भी भगवान की सेवा में एक अपराध माना गया है। उसके बाद जो 17वां अपराध है वो बताया गया कि श्री भगवान के सामने किसी पर अनुग्रह करना। भगवान के सामने जब हम होते हैं तो ये भी एक अपराध होता है कि हम किसी पर अनुग्रह कर देते हैं कई बार, लेकिन जब भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं अनुग्रह करने वाले, तो हमें उस समय किसी पर अनुग्रह नहीं करना चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी सेवा में एक बड़ा अपराध होता है। इसके बाद बताया है 18वां अपराध कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, यानी कठोर वचन बोलना, ऐसे वचन न बोले जिससे किसी को बुरा लगे, तो ये भी एक अपराध बनता है। उसके बाद बताया है 19वां अपराध कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अपने पूरे शरीर को कंबल आदि से ढक लेना। इस प्रकार से भी हमें भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए कि हमें पूरा शरीर हम ढक ले, इस प्रकार से ये भी एक अपराध बनता है। उसके बाद बताया है 20वां अपराध कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरों की निंदा करना। हमें जब भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े हो, मंदिर के सामने खड़े हो, मंदिर के अंदर हो, तो हमें किसी प्रकार की भी निंदा करने से बचना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बताया है कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, यानी किसी की बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी की स्तुति भी नहीं करनी चाहिए। करें तो केवल और केवल भगवान की करें, श्री ठाकुर जी की करें स्तुति। उसके बाद बताया कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। हमें जब बोलते हैं तो अपने वाक्य पर, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में या श्री विग्रह के सामने हम किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे अनुचित शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताया श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की शुद्धता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये भी सेवा में एक अपराध माना गया है। उसके बाद बताया 24वां अपराध, यानी कि शक्ति रहते हुए गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। कभी कभी हम जल्दबाजी में ऐसा कर जाते हैं, या फिर हम लोग कई बार आलस्य के कारण ऐसा कर जाते हैं कि जितना हमारे अंदर शक्ति है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, हम जितना कर सकते हैं, भगवान ने जितना हमें सामर्थ्य दिया है उतना हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। शरीर अगर हमारा जितनी देर तक भजन कर सकता है उतनी देर करना चाहिए, मन जितनी देर लगता है उतना लगाना चाहिए, और अर्थ जितना भगवान ने हमें धन दिया है उसी प्रकार से हमें भगवान की सेवा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद बताया है कि श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु को खाना या पीना। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई वस्तु है हमारे पास किसी प्रकार की खाने पीने की, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम भगवान को निवेदित करें, भगवान को अर्पण करें, उसके बाद वो प्रसाद रूप में हम उसको स्वीकार करें। अगला जो सेवा में अपराध बताया गया है कि जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना, श्री विग्रह के सामने न अर्पण करना। यानी कि जब भी कोई ऋतु फल आता है तो सबसे पहले वो हम भगवान को अर्पण करें, उसके बाद हम उसको ग्रहण करें। इसके बाद बताया कि किसी भी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़कर भगवान को
अर्पण नहीं करना चाहिए। जो भी फल होता है या सब्जी इत्यादि जो भी हमें भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसको तोड़ करके अर्पण ना करें, ये भी एक अपराध होता है। फिर बताया श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ दे करके नहीं बैठना चाहिए। कई बार हम ऐसा करते हैं कि भगवान के श्री विग्रह को पीठ दे करके बैठते हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। अगला बताया कि श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। हमें भगवान के जब सामने होते हैं श्री विग्रह के या मंदिर में होते हैं तो उस समय चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए हमारे सामने, उसको हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जब वहाँ मंदिर से बाहर जाते हैं या श्री विग्रह के सामने नहीं होते तो उस समय हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। भगवान के सामने केवल भगवान को ही प्रणाम करें, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बताया है कि गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना, यानी कि हमें अपने गुरुदेव भगवान की कुशल क्षेम पूछना चाहिए, उनसे उनकी स्तुति करना चाहिए, उनका स्तवन करना चाहिए, तो उनको प्रसन्न करना चाहिए। ये ना करने से भी भगवान की सेवा में अपराध माना गया है। और जो 31वां अपराध है वो बताया गया कि अपने मुख से अपनी स्वयं की प्रशंसा करना। हमें जब खुद की बड़ाई करते हैं तो ये भी भगवान की सेवा में एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो 32वां अपराध बताया गया है भगवान की सेवा में वो है किसी दूसरे देवता की निंदा करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने इष्ट को सर्वस्व मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देवी देवताओं की निंदा करें। अगर आप हनुमान जी को मान रहे हो तो शंकर भगवान की अवहेलना न करें, विष्णु भगवान को मान रहे हो तो शंकर भगवान की न करें, या देवी जी को मान रहे हो तो विष्णु भगवान की न करें। ऐसा किसी भी देवी देवता के प्रति उसकी निंदा करना नहीं चाहिए। सभी को समान मानना चाहिए, सभी को एक रूप में देखना चाहिए। आप जिस इष्ट को मानते हो उसी में सभी के स्वरूप का दर्शन करें। तो इस प्रकार से हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जितने भी अपराध हैं इनसे बचें, भगवान की सेवा में ऐसा अपराध हमसे न बने। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राधे।